नमस्कार, मैं विजय यादव। आप देख रहे हैं आज का लाइव। हमारे बीच सपा प्रदेश सचिव डॉक्टर माखनलाल यादव जी मौजूद हैं। आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि आज की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बनी है, ऐसे में 2027 का जो चुनाव है, इसमें कैसे आप सफलता पाएंगे, क्या तैयारी है आपकी, इन्हीं कुछ मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच डॉक्टर साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में डॉक्टर साहब। आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आज केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है, या भाजपा की सरकार कहती है कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में आई है, तब से अभूतपूर्व जो है वो विकास हुआ है। राज्य में विकास हुआ है, पूरे देश में विकास हुआ है। स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे जवानों की बात हो, सभी क्षेत्रों में जो है वो अभूतपूर्व जो है विकास हुआ है। पूर्व की सरकारों की अपेक्षा एकदम बिल्कुल कायाकल्प हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार है, ये पूरी तरीके से फेल हो गई है और ये आपस में टकरा रही है और कब ये ध्वस्त हो जाए कोई पता नहीं। रही विकास की बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया गया है। किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, वो आय नहीं दुगनी हुई। इन्होंने गरीबों को 15-15 लाख उनके खाते में भेजने का काम किया था, वो नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो ये बताने का काम करें। दूसरी बात, एक बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किया है, तो अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत करके इनके मुंह पर काली पोतने का काम किया है। अगर विकास की बात, विकास ही हुआ होता तो समाजवादी पार्टी 37 सीट न जीतती शायद, और 37 सीट जीत करके हिंदुस्तान में, भारत में सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी पार्टी बन करके उभरी है। और वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 37 सीटें जीती गई हैं। एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने अगर विकास का काम इतना किया है तो अयोध्या जो है लोकसभा क्षेत्र, ये सामान्य सीट थी, लेकिन इस पर अवधेश प्रसाद पासी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने टिकट दे करके और अयोध्या की सीट जीतने का काम किया है। यहाँ महान जनता को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ और उनका प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर अयोध्या में काली पोतने का काम किया है, जो कि हमारे सांसद और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम पूरे विश्व में हुआ है। और वो सांसद बन के दिल्ली जाने का काम ये अयोध्या की जनता ने उनको दिल्ली भेजने का काम किया है। विकास का काम इनका इतना रहा है कि इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि विकास का काम इन्होंने क्या किया है। इन्होंने विकास के काम में एक काम जरूर किया है, पाठशाला, प्राइमरी पाठशाला बंद करो, मधुशाला हर गांव में 2-2 खोलो। इनका ये नारा रहा है, इन्होंने ये काम जरूर किया है। गरीबों, मजदूरों, दलितों और बैकवर्ड और किसानों, मजदूरों के बच्चों को इनका एक लक्ष्य रहा है कि पढ़ने ना पाएँ, स्कूलों को बंद करा दिया जाए। और जब 5 किलोमीटर बच्चे नहीं जा पाएंगे तो उनकी पढ़ाई स्वतः बंद हो जाएगी। प्राइवेट स्कूल की शिक्षा पे फीस नहीं दे पाएंगे, उनकी भी शिक्षा अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन शराब की दुकानों को खोलने का काम इन्होंने बहुत तेज़ी में किया है, लूटपाट करने के लिए किया है। हाँ, एक चीज़ में इन्होंने, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार जितना तेज़ी से बढ़ा है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी की पढ़ाई हुई है। और भ्रष्टाचार, बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जो कि बैक करने में बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब भ्रष्टाचारियों को इस प्रदेश से, इससे दूर करने का काम किया जाएगा। जो भ्रष्टाचार, जो ये भारतीय जनता पार्टी लूट केंद्र बनाए हुए है, अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो पूरे देश में इनका निजी कार्यालय जो खुला है, करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का कार्यालय खुला है, ये पैसा कहाँ से आया है? ये चंदा चोर, वोट चोर, ये सभी प्रकार के चोर, कोरोना काल में चंदा चोर जो था, जो चंदा लिया गया है, चोरी किया गया है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इन्होंने देश को लूटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, यही मैं कहना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने आरोप लगाया कि जो है मधुशाला खुली है और पाठशाला बंद हुई है, जबकि सरकार का ये कहना है कि हमने जो है, जो पहली जो है शिक्षा नीति थी, इससे पूर्व, हमारी सरकार के पूर्व जो शिक्षा नीति थी वो आसान नहीं थी।
लेकिन हमने शिक्षा नीति में परिवर्तन करके शिक्षा को आसान बना दिया है। अब बच्चे फेल नहीं होंगे, शिक्षा आसान हो जाएगी, सारे बच्चे जो है वो की शिक्षा जो है बढ़ेगी। अब तो हमने आसान कर दिया है। और आप कह रहे हैं कि शिक्षा को जो है परिवर्तन करके गड़बड़ कर दिया है। नहीं, सरकार ये सही कह रही है। इसने शिक्षा नीति को बदला है इसलिए कि जब शिक्षा नीति इन्होंने बदला है, शिक्षा रहेगी ही नहीं तो नीति अपने आप चालू रहेगी। उसका उदाहरण असेंबली में भाषण सुनने में आया है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 46 में 56 SDM तैनात थे उत्तर प्रदेश में। यादव 46 में 56 के अपॉइंटमेंट हुआ है। तो शिक्षा नीति इस स्तर पे इसी जुमलेबाजी की क्षेत्र शिक्षा नीति ये लागू हुई है उत्तर प्रदेश में, और गरीब के बच्चे न पढ़ेंगे और न फेल होंगे। ये शिक्षा नीति भाजपा सरकार का कहना है कि जो है हमारी सरकार आने से पूर्व प्रदेश में एकदम कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त थी, एकदम जंगल राज कायम था, लोग डरे हुए थे। राजधानी में मुख्यमंत्री जी और सरकार के नाक के नीचे दिन रात में जो है महिलाओं की हत्या हो गई, महिला की हत्या हो गई और न्याय नहीं मिला आज तक, और न्याय यहाँ भी नहीं मिला। और तमाम इस तरीके से अपराध जो है बढ़ रहे हैं और महिलाओं में इस सरकार में असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। वो अपने बच्चियाँ और छात्राएं और महिलाएं अपने घर से निकलना मुनासिब नहीं समझती हैं। कहाँ कौन सी घटना उनके साथ हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा अगर घटना हो गई तो उस पर न FIR होगी न कोई सुनवाई होगी। भाजपा के जो है तमाम जो है विज्ञापन चला करते हैं, तमाम पोस्टर दिखाई पड़ते हैं जिस पे उसने तमाम विभागों में, स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे वो सड़क निर्माण विभाग हो, तमाम विभागों में उसने अभूतपूर्व जो है वो विकास किया है। ये पोस्टरों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से जो है वो हमेशा लगभग दिखाई पड़ता है। और आप कह रहे हैं कि जो है कोई विकास नहीं हुआ है। भाजपा की सरकार पोस्टर बॉय है। वो विज्ञापन और पोस्टर तो दिखाती है, लेकिन धरातल पर जो पोस्टर में रहता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। और उसका नमूना ये है कि अभी फैजाबाद अयोध्या में रामपथ बना है, चौक के पास सड़क धंस गई थी, रातों रात उसका मरम्मत कराने का काम इसने अपनी नाकामयाबी और भ्रष्टाचार को छिपाने का काम किया। और इसी तरीके से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से प्रदेश में व्याप्त हो गया है और कोई काम इनका नहीं है। और जो काम ये करते हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि वो 1 महीना 2 महीना भी वो काम नहीं मतलब चलने वाला है। चाहे सड़क की बात ले लीजिए, स्वास्थ्य की बात ले लीजिए, आप अस्पताल चले जाइए, कहीं आपको दवा नहीं मिलेगी। और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम दिन आए दिन CSC PSC और जिला अस्पताल में दिखाई पड़ता है कि आदमी मर जा रहा है, बेड नहीं पा रहा है, उसकी भर्ती नहीं हो पा रही है, और वो स्ट्रेचर के बजाय कंधे पर ले जा रहा है अपने मरीज को, अब उसके घर वाले कंधे पे ले जा रहे हैं, साइकिल पे ले जा रहे हैं, और एम्बुलेंस में तेल तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और कानून व्यवस्था में 100 को 100 नंबर को 112 कर दिया गया है, उनको तेल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम और धर्म की आड़ ले करके सारे मुद्दों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, धर्म के नाम पर ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। ये उसी को बात को लेकर के तो सारे मुद्दों को, गरीबी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और छात्रों नौजवानों का मुद्दा, और जो क्षेत्र में जो है परेशान लोग हैं, चाहे आंगनबाड़ी के आंदोलन कर रहा हो, चाहे 69,000 छात्र मास्टरों का मामला रहा हो, चाहे 1,75,000 शिक्षा मित्रों को जो है मास्टर बना देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, उनको हटाने का मुद्दा रहा हो, चाहे बेरोजगारों के रोजगार का मुद्दा रहा हो, ये लाठी डंडा के अलावा किसी भी मुद्दे को हल करने के उसमें सक्षम नहीं रहे हैं, सब में अक्षम रहे हैं। और इस देश को, प्रदेश को इन्होंने बेचने का काम किया है और कोई काम नहीं किया है। इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए जो है हर गरीब के खाते में भेजने का काम करेंगे। माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आज तक किसी कोई बता दे कि 1 भी रुपया किसी खाते में आया हो, जनधन के खाते में आया हो। इन्होंने तमाम योजनाएं चलाई कि 2,500 रुपये महीने में देंगे, 3,000 रुपये महीने में देंगे, कोई बताए कि कहाँ आ रहा है। केवल लालीपप दे करके इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम इन्होंने किया है और पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया है। एक आरोप आप लगा रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है
केंद्र में और राज्य में तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जबकि भाजपा की सरकार ये कहती है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारी तमाम एजेंसियां लगी हैं, जैसे सीबीआई है, वो ईडी है, ये तमाम एजेंसियां लगी हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी जो है वो आज दिखाई पड़ रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, छापे पड़ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में जो है आप कह रहे हैं कि जो है वो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। सरकार कह रही है कि हमारी तमाम एजेंसियां जो है छापे मारकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कैग की रिपोर्ट जो सरकारी संस्था है, केंद्र की संस्था है, कैग की रिपोर्ट गूगल पे सर्च करके निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सरकार भ्रष्ट है, कौन सरकार नहीं। हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कैग की रिपोर्ट में आया है और इनकी सरकार है और सरकारी संस्था है। ईडी और सीबीआई की बात, केवल ईडी और सीबीआई ये स्वतंत्र संस्था नहीं रह गई है, ये भारतीय जनता पार्टी का सेकंड कार्यालय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार का जिसके ऊपर विपक्ष के नेता के ऊपर इशारा होता है, उसी के ऊपर ईडी और सीबीआई काम करती है। वो चाहे सही हो चाहे गलत, उनको जो करना है वही करेंगे। उनको साबित करना है कि ये गलत है तो वो गलत साबित करेंगे, क्योंकि एजेंडा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का है। भाजपा तो कहती है कि जो है इस सरकार में, हमारी सरकार में, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो, हम सबके खिलाफ एक जैसी कार्रवाई करते हैं। आप आरोप लगा रही हैं विपक्ष को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ दबाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए जो है वो एजेंसियां काम कर रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों दर्शकों से कहना चाहता हूं, ईडी और सीबीआई का काम विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया है। ये अगर हिम्मत है तो एक सूची जारी कर दें कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट लोगों के, नेताओं के और अफसरों के कितने लोगों के खिलाफ जो है ये कार्रवाई ईडी और सीबीआई कराए हैं। इसी फैजाबाद अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जमीन का बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है, जो कि उसकी रिपोर्ट भी है और रिपोर्ट आई भी है। और इस पर क्या कार्रवाई इस सरकार ने किया है उसको सार्वजनिक करने का काम मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी से करने का आह्वान करता हूं कि जो कार्रवाई की हो उसको खुलेआम जनता में उसको सूची जारी करें। तो आगामी 2027 के चुनाव के बाद सपा की सरकार बनने पर सपा की सरकार किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ करने वाली है, क्या बताएंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में बनने जा रही है और सरकार बनने के शपथ लेने के 24 घंटे में 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दों पर लेकर के, चाहे वो बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार हो, तमाम मुद्दों पर आपने बेबाकी से अपनी बात रखी। यह चर्चा आपको कैसी लगी, इस पे कमेंट करके आप जो है अवश्य अपने विचार को दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये विचार आपको अच्छा लगा हो तो इस विचार को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबर के साथ। नमस्कार।